हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी 12 खड़ी मात्राएं। ये आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को पढ़कर आप हिंदी पढ़ना सीखेंगे और जब तक कि आपको मालूम नहीं होगा आप हिंदी पढ़ना नहीं सीख सकते। ठीक है, तो इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, जब आपको 1 2 3 लाइन का पढ़ना अच्छे से आ जाएगा तो आपको पूरे को पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ेंगे उसी तरह से इसे ई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक बार मात्रा आप देख लीजिए। ठीक है, आपको मात्रा मालूम होने चाहिए। जैसे कि ये कौन सी मात्रा है, ये आ की मात्रा है। ठीक है, और का कोई मात्रा नहीं होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होता है, बल्कि उसका साउंड होता है जो कि सभी व्यंजनों में पाया जाता है। ठीक है, क से लेकर के पूरे ज्ञ तक अढ अडस्र सब में इसका स्वर जो है साउंड पाया जाता है का। और यहाँ पे तो ये आ की मात्रा है। ठीक है, ये वाला मात्रा ये आ की मात्रा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी ई, तो ये छोटी की मात्रा है। उस तरह से ये बड़ी ई है तो ये इसकी मात्रा है। और ये है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ की मात्रा। और यहाँ बड़ा ऊ है तो ये ऊ की मात्रा है। और यहाँ ए, तो ये ए की मात्रा। यहाँ आए तो ये आई की मात्रा। ओ, और ये ओ की मात्रा। उसी तरह से ओ, अंग, अह, इन सब की मात्राएं। ठीक है, तो ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आपको एक एक ठो पहचान में भी आना चाहिए कि ये वाला कौन सी मात्रा है और किसकी मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, अब आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, आ, ए, ओ, ए, ओ, अन या या अंग। ठीक है, इसको 2 3 तरह से उच्चारण करते हैं और इसको अह। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ई और ये ई, और यहाँ पर भी ये ऊ और ये ऊ, यानी कि ये दो होते हैं। ठीक है, एक छोटी होता है और एक बड़ी ई। उसी तरह से एक छोटा ऊ होता है और एक बड़ा ऊ। तो यहाँ पे इसको छोटी ई को कम समय पढ़ते हैं और बड़ी ई को ज़्यादा समय में। जैसे इसको पढ़ेंगे ई, और इसको लंबे समय खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से इसको ओ और इसको ऊ। तो वैसे ही जिसको अभी इनको हमने पढ़ा यहाँ से लेकर के पूरे अ से लेकर अह तक। ठीक है, वैसे ही उसी का साउंड, यानी कि इसी सभी का साउंड हम जितने भी पढ़ेंगे नीचे तरफ उसमें आएगा। ठीक है, यहाँ पे अ पढ़ा तो अ का साउंड आएगा, और आ का पढ़ा तो आ का भी आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए क है यहाँ। ठीक है, तो अब हम व्यंजन में पढ़ने चलते हैं। ठीक है, व्यंजन यहाँ तो ये वाला स्वर का है। ठीक है, तो स्वर की मात्राएं भी आपको याद होने चाहिए। अब हम चलते हैं व्यंजन में पढ़ने के लिए 12 खड़ी। तो व्यंजन जो भी होते हैं क से लेकर के पूरे ज्ञ तक अढ अडस्र सभी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए 12 खड़ी कैसे बनता है, इन्हीं स्वर के मात्राओं को मिला करके बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क लिखा है तो यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है। ठीक, किसका साउंड आ रहा है, अ का। इसको फिर से साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क लिखा हुआ है तो इसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे का लिखा हुआ है तो इसमें आ का साउंड आ रहा है, और आ का मात्रा भी लगा है। ठीक है, ये मात्रा जो देख रहे हैं आप, ये आ की मात्रा है। इस तरह का डंडी आप देख रहे हैं, ये वाला है। ठीक है, ये डंडी, तो ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा के लगने से ही इसे का पढ़ेंगे और आ का साउंड भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद होता है की, इसे की पढ़ते हैं, यानी कि क में ई की मात्रा लगी है, यानी इसकी मात्रा लगी है। ठीक है, इसकी मात्रा कौन सी है, ये वाली है इसकी मात्रा। ठीक है, ये वाली मात्रा ऐसे है, आप देख सकते हैं। ठीक, इस तरह का मात्रा लगा हुआ है, तो ये की, इसे की पढ़ेंगे, इसमें ई की आवाज़ आएगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी इसे की पढ़ेंगे, इसमें भी ई की आवाज़ आएगी। इसमें कौन सी की, बड़ी ई की। तो इसे लंबे समय खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा समय लगाएंगे इसको पढ़ने में। इसे पढ़ेंगे की, तो इसके पढ़ेंगे की। जैसे कि इसको पढ़ते हैं ई और इसे पढ़ते हैं ई, उसी तरह से साउंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये ऊ है, तो ऊ की मात्रा कौन सा है, ये ऊ की मात्रा है, ये यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे बड़ी ऊ देखिए, बड़ी ऊ की मात्रा ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ इसमें बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसे पढ़ेंगे, देखिए छोटी ऊ लगा है, उसको कम समय पढ़ेंगे, यानी कि इसको कू पढ़ेंगे, कू, और इसे कू
को, जैसे इसको ओ पढ़ते हैं उसी तरह से इसको को ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे इसकी मात्रा है, ठीक है, तो इसमें लग जाता है ए की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप बताइए, इसको के पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ए का साउंड आ रहा है, आप सुन सकते हैं, ठीक है, और मात्रा लगा है आप देख भी सकते हैं, इसे के पढ़ेंगे। और यहाँ पे ए, इसके बाद है ए और ये मात्रा ए का है, तो इसमें ए की मात्रा लग गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कै, इसे कै पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है ओ और ये ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा इसमें लगा, किसमें लगा, क में लगा, तो क को क्या पढ़ेंगे, क को पढ़ेंगे को, ठीक है, ये क से को बन जाता है। अब आगे देखिए कौ, यहाँ ओ, ये ओ है, तो ओ की मात्रा कौन सा है, ये वाली, ठीक है, तो ये ओ की मात्रा इसमें लगी हुई है, तो इसे कौ पढ़ेंगे। और इसमें अंग की मात्रा इसके बाद कौन सा पड़ जाता है, अंग, ठीक है, अंग, इसके बाद इसको कंग पढ़ेंगे इसे, ठीक है। और ये अह है, तो अह की मात्रा इसमें लगेगा, तो ये अह की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना मात्रा, जैसे कि ये अंग की मात्रा है, ये आह की मात्रा है, तो इसमें आह की मात्रा लगा है, तो इसे कह पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जब आप 2-3 लाइन को पढ़ना सीख जाते हैं तो आपके लिए सभी मात्राओं को पढ़ना और लिखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। बस आपको हिंदी के अल्फ़ाबेट आने चाहिए, यानी कि अ आ और क ख ग घ पूरे ज्ञ तक अढ ढ स सभी आने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब हम चलते हैं ख, क के बाद क्या होता है, ख, ठीक है, ख, तो यहाँ पे इसको भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमने पढ़ा अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के कह तक, वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे, देखिए, ख, खा, खे, खे, खो, खो, खे, खे, खो, खो, खंग, खह, ठीक है, वैसे पढ़ा। और इसमें वैसे ही मात्रा भी लगा हुआ है, ठीक है, तो सेम मात्रा वैसे ही लगते आएगा इन सभी में, पूरे क से लेकर के क ख ग घ जितने भी होते हैं, ठीक है, पूरे ज्ञ तक अढ अढ स्र सभी में लगाएंगे हम सेम मात्रा जो हमने पढ़ा स्वर में अ से लेकर के अ तक, वही। अब यहाँ देखिए ग, तो ग में देखिए ग और इसे गा, इसमें आ की मात्रा लगा है, ठीक है, गा, और इसमें कौन सी मात्रा, इसमें ई की मात्रा लगा है, मैंने आपको बताया, ठीक है, वैसे इन सभी में मात्रा लगा हुआ है। तो अब फास्ट पढ़ते चलते हैं, ठीक है, ग, गा, गे, गे, गो, गो, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह, घ, घा, घे, घे, घो, घो, घे, घे, घो, घौ, घंग, घह। घ के बाद होता है अंग, लेकिन अंग का जरूरत नहीं होता है, इसलिए इसका हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए च का, च, चा, चे, चे, चो, चू, चे, चे, चो, चौ, चन, चह। अब छ का, छ, छा, छे, छे, छो, छू, छे, छे, छो, छौ, छन, छह। ज का देखिए, ज, जा, जे, जे, जो, जो, जे, जय, जो, जौ, जन, जह। झ, झा, झे, झे, झो, झू, झे, झय, झो, झौ, झन, झह। अब बारी आ जाते हैं इया का, तो इया का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसका भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट, ट, टा, टे, टे, टो, टो, टे, टे, टो, टौ, टन, टह। इसके बाद ठ, ठ का, ठ, ठा, ठे, ठे, ठो, ठू, ठे, ठे, ठो, ठौ, ठन, ठह। इसके बाद ड, ड, डा, डे, डे, डो, डो, डे, डे, डो, डौ, डन, डह। अब है ढ, ढ, ढा, ढे, ढे, ढो, ढो, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढन, ढह। अब देखिए अण का, अण, अना, इने, इने, उनो, उनो, एणे, अनाय, उनो, अनाओ, अडन, नह। अणक आपको याद करना है, ठीक है, इसका ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ पे त, ता, ते, ते,
तु ते ते तो तन तह। अब है बारी थ की। थ का देखते हैं। थ था थे थे थो थू थे थे थो थो थन थह। देखिए द का। द दा दे दे दो दो दे दे दो दो दन दह। अब ध का देखिए। ध धा धे धे धो धू धे धे धो धो धन धह। अब देखते हैं न का। अब है न का। न ना ने ने नो नो ने नए नो नौ नन नह। आगे है प का। प का देखते हैं। प पा पे पे पु पू पे पे पो पौ पम पह। फ फा फे फे फो फू फे फे फो फौ फम फह। ब बा बे बे बो बो बे बे बो बौ बम बह। आगे है भ का। भ भा भे भे भो भू भे भे भो भौ भम भह। इसके बाद म मा मे मे मु मु मे मै मो मौ मम मह। अब य का। य या ये यो यू ये यो यो यन यह। र रा रे रे रो रो रे रे रो रो रन रह। ल ला ले ले लो लो ले ले लो लो लन लह। इसके बाद व वा वे वे वो वे वे वो वम वह। अब है श का। श का ठीक है। श शा शे शे शो शो शे शय शो शौ शन शह। इसके बाद देखिए श षटकोण वाला स का। इसको भी लगभग इसी के समान पढ़ते हैं ठीक है। श सा शे शे शो शु शे शय शो शौ शन शह। इसके बाद आ जाता है स सपेरा वाला स। इसको पढ़ते हैं स ठीक है। स सा सी सी सु सु से से सो सौ सन सह। अब है ह का। ह हा हे हो हे हो हन हह। अब अक्ष अक्ष इक्षे इक्षे उक्षो उक्षो इक्षे इक्षाए क्षो अक्षौ अक्षं अक्षः ठीक है। इस तरह से इसे पढ़ना है। अब आ जाता है त्र का। त्र त्रा त्रे त्रे त्रो त्रो त्रे त्रे त्रो त्रो त्रन त्रह। अब देखते हैं ज्ञ का। ज्ञ ज्ञा गे गे ज्यो ज्यो गे ज्ञय ज्यो ज्यो ज्ञन ज्ञः। अब है अड अढ स्र ठीक है। इसका जरूरत तो खास तौर पर इसका भी नहीं पड़ता है लेकिन इसका याद कर लेंगे ठीक है। अड अडा इडे इडे उडो उडू इडे अडाए उडो अडाओ अडन डह। इसके बाद है अढ। अढ देखिए ये अढ है ठीक है। ये ढ के ही समान होता है ऐसे लेकिन फर्क इतना है कि इसमें बिंदी यहाँ नीचे लगा होता है ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं अढ। और अगर बिंदी न लगाएं ऐसे ही लिख दें तो ये ढ पढ़ेंगे इसको। तो इसे पढ़ते हैं अढ अढा इढे इढे उढो उढो इढे ढाए। इसके बाद यहाँ पे ओढ़ो। यहाँ पर एक ओढ़ो छूट गया है ठीक है। यहाँ पे ढ अढ और इसमें ओ की मात्रा ए से ओढ़ो। तो यहाँ पे ओढ़ो आएगा ठीक है इस जगह पे। तो यहाँ पे इढे ढाए ओढ़ो। इसके बाद अढो अढन अढह अढह। अब देखिए सबसे लास्ट में श्र। श्र का। श्र श्रा श्रे श्री श्रु श्रु श्रे श्राय श्रो श्रौ श्रन श्रह। इस तरह से आपको पढ़ना है ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिए।
आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, अगर नहीं है आपके पास पहाड़ा वगैरह तो ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप खुद से पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको फराटेदार हिंदी पढ़ना सिखाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।